हेलो एवरीवन, एस्ट्रो श्री अनंता पर आप सभी का स्वागत है। जय मां दुर्गा। आज हम बात करेंगे विवाह के 36 गुण में अष्टकूट मिलान में योनिकूट मिलान के बारे में बात करेंगे। कि सबसे पहले हम बतला दें कि ये योनिकूट मिलान क्या है। तो विवाह में वर और वधू का शारीरिक आकर्षण कैसा रहेगा, इसके लिए हम योनिकूट मिलान को देखते हैं। तो यहाँ पे 27 नक्षत्र को 14 जानवरों के साथ जोड़ के देखा गया है। 2 नक्षत्र को एक जानवर के साथ जोड़ के देखा गया है और उनका जो बात विचार व्यवहार रहेगा तो उससे मिलान करके यहाँ पर अंक मिलता है। तो यदि मान लीजिए कि स्वभावतः यदि 2 जानवर का नक्षत्र यदि एक तरह से हुआ, 2 जानवरों का स्वभाव यदि एक तरह से हुआ और वो मिलान हो गया तो उनको 4 में 4 अंक मिलेगा। यदि मित्रता का यदि ग्रुप है किसी 2 जानवर में तो उसमें उनको 4 में 3 अंक मिलेगा। और यदि वो उदासीन हुए, न मित्र है न शत्रु, तब उन्हें 4 में 2 अंक मिलेगा। और यदि वो शत्रु ग्रुप में आ गए तो 4 में 1 अंक मिलेगा। और यदि दोनों एक दूसरे के बहुत ही विरोधी हुए, अति शत्रु हुए, तो फिर उन्हें 4 में 0 अंक प्राप्त होंगे। तो इसी मिलान को हम देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये 14 जानवर कौन से हैं और ये 27 नक्षत्र उनमें कौन-कौन से आते हैं। तो अश्व को जोड़ा गया है अश्विनी और शतभिषा से। गज को जोड़ा गया है भरणी और रेवती से। मेष को जोड़ा गया है पुष्य और मेष को जोड़ा गया है पुष्य और कृतिका से। सर्प को जोड़ा गया है रोहिणी और मृगशिरा से। श्वान को जोड़ा गया है मूल और आर्द्रा से। मार्जरा को जोड़ा गया है अश्लेषा और पुनर्वसु से। मूषक को जोड़ा गया है मघा और पूर्व फाल्गुनी से। गौ को जोड़ा गया है उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा भाद्रपद से। महिष को जोड़ा गया है स्वाति और हस्ता से। व्याघ्र को जोड़ा गया है विशाखा और चित्रा से। मृग को जोड़ा गया है ज्येष्ठा और अनुराधा से। वानर को जोड़ा गया है पूर्वाषाढ़ा और श्रवण से। नकुल को जोड़ा गया है उत्तराषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा से, क्योंकि दूसरा अभिजीत है। और सिंह को जोड़ा गया है पूर्व भाद्रपद और धनिष्ठा से। तो इस तरह से नक्षत्र और जानवरों का मेल है। तो यदि स्वभावतः मान लेते हैं कि यदि गज योनि में भरणी और रेवती नक्षत्र के एक भरणी के हुए और एक रेवती के हुए, दूल्हा और दुल्हन, तो यदि वो एक ग्रुप में है स्वभावतः तो उन्हें 4 में 4 अंक मिलेगा। यदि वो मित्र में आते हैं, मान लेते हैं कि व्याघ्र और सिंह यदि है, तो इस तरह का यदि मैचिंग होगा तो उन्हें 4 में 3 अंक मिलेगा। और यदि वो उदासीन हुए, उदासीन ग्रुप के यदि हुए, मान लेते हैं कि मेष और मृग का यदि मिलान हो गया तो उनको फिर 4 में 2 अंक प्राप्त होगा। और यदि वो शत्रु में हो गए, जैसे कि मार्जरा और मूषक हुआ, बिल्ली और चूहा का यदि मैचिंग हो गया तो उन्हें 4 में 1 अंक प्राप्त होगा। और यदि अति शत्रु हो गए, जैसे कि सर्प और नकुल, तो फिर उनको 0 अंक प्राप्त हो गया। तो इस तरह से हम योनिकूट मिलान को देखते हैं। और यदि इन दोनों में मान लीजिए कि मैचिंग नहीं भी होता है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इस पॉइंट को लेके विवाह नहीं होगा, लेकिन ये यदि मिल जाता है तो जीवन अच्छा रहता है। इस तरह से हम
देखते हैं। और यदि यहाँ पर भी यदि बृहस्पति गुरु जिनके कुंडली में अच्छे हैं या नवमांस अच्छा है तो विवाह हो सकता है, उसका परिहार हो सकता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। धन्यवाद।